देखिए एग्जामिनर साहब, मैं यहाँ सिर्फ भावनात्मक बात नहीं कर रहा, बल्कि लाखों छात्रों की मेहनत की बात कर रहा हूँ। जब नीट जैसा राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम बार बार पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, कंट्रोवर्सी और ट्रांसपेरेंसी के सवालों में घिरता है, तो छात्रों का सिस्टम पर भरोसा टूटता है। मेरा पहला सवाल, अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो इतने राज्यों में एक जैसे प्रश्न और सस्पिशियस टाइमिंग रिपोर्ट्स कैसे सामने आए? दूसरा सवाल, क्या एनटीए ने शुरुआत में पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई, क्योंकि छात्रों और पेरेंट्स को आंसर्स पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा? तीसरा सवाल, क्या हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम में इतनी बड़ी कमजोरी नहीं है कि कुछ लोग लाखों बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल सकें? और सबसे जरूरी बात, एक गरीब स्टूडेंट जो 2-3 साल मेहनत करता है, क्या उसके साथ न्याय होता है जब कोई पैसे देकर अनफेयर एडवांटेज ले लेता है? मैं ये नहीं कह रहा कि हर कैंडिडेट गलत है, लेकिन सिस्टम में लूपहोल है, करप्शन का डर है और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। एजुकेशन सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करना नहीं होता, ट्रस्ट मेंटेन करना भी होता है। अगर ट्रस्ट ही टूट गया तो फिर मेरिट का क्या मतलब रह जाएगा? आप एग्जामिनर के रूप में बताइए, स्टूडेंट्स आखिर सिस्टम पर भरोसा क्यों करें? देखिए अलग जी, भावनाओं से हटकर अगर हम प्रशासनिक धरातल पर बात करें तो सिस्टम की प्राथमिकता शुद्धता और निरंतरता दोनों है। पहली बात, किसी भी बड़े लीक का दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक वह लार्ज स्केल ब्रीच साबित न हो जाए। छिटपुट घटनाओं के आधार पर 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर दोबारा परीक्षा कराना न तो आर्थिक रूप से व्यावहारिक है और न तो आर्थिक रूप से व्यावहारिक है। दोबारा परीक्षा कराना दावाहारिक रूप से बनाया जाएगा ही मानसिक रूप से। दूसरी बात, ग्रेस मार्क्स का विवाद एक अभूतपूर्व स्थिति थी। समय की हानि की भरपाई के लिए एक फॉर्मूला अपनाया गया था, जिसे विरोध के बाद हमने वापस लेकर रीटेस्ट का विकल्प दिया। यह दिखाता है कि सिस्टम जिद्दी नहीं है, बल्कि सुधार के लिए तैयार है। तीसरी बात, अकाउंटेबिलिटी की। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जब तक जांच पूरी ना हो, पूरी व्यवस्था को करप्ट कहना उन हजारों सेंटर्स और लाखों अधिकारियों के काम का अपमान है जो पूरी निष्ठा से परीक्षा संपन्न कराते हैं। छात्रों को भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अंततः डाटा और मेरिट ही जीतते हैं। हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए जीरो टॉलरेंस की दिशा में बढ़ रहे हैं, ताकि हर छात्र की मेहनत सुरक्षित रहे। देखिए एग्जामिनर साहब, आपने लार्ज स्केल ब्रीच की बात की, लेकिन मेरा सवाल यही है, जब इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में ही इनकम्प्लीट हो तब स्केल कैसे तय होगा? अगर कुछ राज्यों में ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, सॉल्व्ड पेपर्स और अरेस्ट सामने आए तो स्टूडेंट्स को यह डर होना स्वाभाविक है कि लीक लोकलाइज्ड नहीं भी हो सकता था। ट्रस्ट की समस्या यहीं से शुरू होती है। और जहां तक 24 लाख छात्रों की बात है, क्या इनकन्वीनियंस को फेयरनेस से ऊपर रखा जा सकता है? अगर एक भी डिजर्विंग स्टूडेंट अनफेयर सिस्टम की वजह से मेडिकल सीट खो देता है तो उसका नुकसान इरिवर्सिबल है। अब ग्रेस मार्क्स पर आइए। आपने कहा सिस्टम फ्लेक्सिबल था, लेकिन सवाल यह है कि इतनी क्रिटिकल नेशनल एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला लागू ही क्यों करना पड़ा? क्या पहले से कोई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी पब्लिकली अवेलेबल थी? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बाद में नहीं, पहले होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अरेस्ट से नहीं आती। अकाउंटेबिलिटी तब दिखती है जब सिस्टम प्रोएक्टिवली ऑडिट करे। पेपर ट्रांसपोर्टेशन कितना सिक्योर था? डिजिटल मॉनिटरिंग कितनी स्ट्रांग थी? इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी को कैसे रोका गया? कोचिंग माफिया और सॉल्वर नेटवर्क्स पर क्या लॉन्ग टर्म एक्शन हुआ? आप कहते हैं डेटा और मेरिट जीतते हैं, लेकिन स्टूडेंट पूछ रहा है, अगर शुरुआत की रेस ही अनइक्वल हो जाए तो मेरिट साबित कैसे होगा? एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने से नहीं बनती, बल्कि इस कॉन्फिडेंस से बनती है कि कोई शॉर्टकट लेकर आगे नहीं निकल सकता। आज स्टूडेंट्स का गुस्सा सिस्टम गिराने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जेन्युइनली ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए है। तो मेरा सीधा सवाल, क्या एनटीए फ्यूचर में ऐसी इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी लाने को तैयार है जो एग्जाम प्रोसेस को सरकार और एजेंसी दोनों से अलग होकर ऑडिट करे? अलग जी, आपकी दलीलों में दम है, लेकिन प्रशासन की अपनी पेचीदगियां होती हैं। 1 मिनट में मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूं। 1, लार्ज स्केल बनाम लोकल ब्रीच, प्रशासन बिना ठोस डेटा के पैनिक नहीं फैला सकता। जांच एजेंसियां जब तक कईयों को जोकर यह साबित न कर दें कि लीक का दायरा व्यापक था, तब तक हम पूरी प्रक्रिया को ठप नहीं कर सकते। सस्पिशन और एविडेंस में फर्क होता है। 2, पारदर्शिता और ग्रेस मार्क्स, मैं मानता हूं कि समय की कमी के कारण लिए गए फैसलों में संवाद की कमी रही, लेकिन हमारा उद्देश्य छात्रों को राहत देना था, न कि किसी को अनुचित लाभ। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हमने रीटेस्ट का विकल्प दिया, जो हमारी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को ही दर्शाता है। 3, भविष्य का रोडमैप और ट्रस्ट, हम अब हाई पावर्ड कमिटी के जरिए सुधारों पर काम कर रहे हैं, चाहे वह डेटा एन्क्रिप्शन हो,
डिजिटल लॉक वाले प्रश्न पत्र हों या केंद्रों की कहीं निगरानी, हम तकनीक के जरिए इंसानी दखल, ह्यूमन इंटरवेंशन और भ्रष्टाचार को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। 4, मेरिट की सुरक्षा। हम पूरी तरह सहमत हैं कि एक भी छात्र का हक नहीं मरना चाहिए, लेकिन सिस्टम का काम बैलेंस बनाना है। हम दोषियों को सजा देने और निर्दोषों के साल बचाने के बीच का रास्ता चुनते हैं। भरोसा रखिए, सुधार रातों रात नहीं होते, लेकिन प्रक्रिया जारी है। प्रशासन को परफेक्ट होने में समय लग सकता है, लेकिन हमारी नीयत पर शक करना उचित नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता कि सुधार के लिए सहयोग ज्यादा जरूरी है बजाय पूरी व्यवस्था को नकारने के? व्यवस्था को गिराना समाधान नहीं है, लेकिन व्यवस्था से सवाल पूछना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। जब छात्र मेहनत करता है तो सिस्टम का कर्तव्य सिर्फ परीक्षा लेना नहीं, बल्कि उसके भरोसे की रक्षा करना भी होता है। अगर प्रशासन सुधार के लिए तैयार है और छात्र न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो यह टकराव नहीं, बेहतर शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत है। आखिरकार देश का भविष्य किसी एक एजेंसी, सरकार या शिक्षक से नहीं, बल्कि उस निष्पक्षता से तय होगा जिस पर हर विद्यार्थी भरोसा कर सके। इस बहस का समापन एक जिम्मेदार एग्जामिनर के नाते मैं इन शब्दों के साथ करता हूं: सहमति और असहमति के बीच का यह सेतु ही सुधार का असली मार्ग है। एक परीक्षक के तौर पर मेरा तर्क व्यवस्था की स्थिरता के लिए था, और एक शिक्षक के तौर पर आपका तर्क व्यवस्था की शुद्धता के लिए। अंततः हमारा लक्ष्य एक ही है, एक ऐसी परीक्षा प्रणाली जहां केवल योग्यता, मेरिट की भाषा बोली जाए। हम आपकी उठाई गई चिंताओं को एक चुनौती और सुधार के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। जब तक छात्रों के मन में अटूट विश्वास और सिस्टम में पूर्ण पारदर्शिता नहीं होगी, हमारा कार्य अधूरा रहेगा। आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य किसी विवाद की नहीं, बल्कि उनके अपने कठिन परिश्रम की गौरव गाथा बने।